गुड आफ्टरनून क्लास। आज आपका एनाटॉमी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ के भागों और कार्यों का वर्णन करें, जिसमें आपके मानव की रीढ़ की निम्न और भी भाग होते हैं, जिसमें सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिस पार्ट, लंबर पार्ट, सैक्रल पार्ट एंड कॉक्सिक्स पार्ट है। सर्वाइकल पार्ट में 7 कशेरुका होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको डायग्राम भेजा गया था। इसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सर्वाइकल C1 से C7 तक की होती हैं, जिसमें C1 और C2 जो है, इसको C1 को एटलस बोलते हैं और C2 को एक्सिस बोलते हैं। ये फर्स्ट होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा और ये सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। तो ये पूरा एक स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ से यहाँ तक की, जिसमें आपका सर्वाइकल C1 से C7, थोरेसिस T1 से T12, लंबर 11 से L5 और सैक्रल S1 से S5 होता है। और नीचे जो ये पूंछ के समान संरचना आपको दिख रही है, ये आपकी, इसको कॉक्सिक्स बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसको, इस संरचना को यहाँ पे कॉक्सिक्स बोलेंगे। ये लिखा है कॉक्सिलियल। ओके, नेक्स्ट आपका फर्स्ट, इसमें जो आपको बताया गया है सर्वाइकल 7, तो इसमें जितनी भी वर्टिब्रा कॉलम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये फर्स्ट C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7, ये आपके C1 से C7 कौन से हैं? सर्वाइकल। नेक्स्ट आपका यहाँ से, जहाँ ये रिब्स वाला एरिया जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से आपके फेफड़े स्टार्ट होते हैं, तो फेफड़े में रिब्स के पीछे का भाग जो है, ये आपका थोरेसिस कैविटी कहलाता है। जहाँ पे आपका लंग्स होता है, पूरा फेफड़े होते हैं जहाँ पे, उसको थोरेसिस कैविटी कहते हैं। तो थोरेसिस कैविटी यहाँ पे T1 से T12 होता है। यहाँ से लेकर C1 से C7 तक की आपका सर्वाइकल हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ से फिर से 1 2 3 4 स्टार्ट है, तो ये T1 बोलेंगे क्योंकि थोरेसिस स्टार्ट हो गया है। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ये आपको दिख रहे होंगे जितने भी यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ के भाग हैं, ये अलग अलग हैं। ठीक है, इनके बीच में नर्व्स की सप्लाई होती है। जो आपकी तंत्रिका तंत्र होते हैं, उसमें जो तंत्रिकाएं होती हैं, उनकी यहाँ पे सप्लाई होती है, और ये T1 से लेकर T12 तक होते हैं। ऐसे ही सेम आपकी लंबर होती है। थोरेसिस के जस्ट बाद में यहाँ से लंबर स्टार्ट होता है, जो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस में होता है। यहाँ से वर्टिब्रल फोरामेन था, उसके बाद में ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, जिसमें आपका लंबर L1, L2, L3, L4, L5, यहाँ तक आपका 12 तक गया था। फिर 11 से लेकर और L5 तक की आपका, 1 से लेकर L5 तक की आपका लंबर रहेगा। सैक्रम आपका S1 और S5 तक रहता है। यहाँ से जब आप काउंट करेंगे इधर साइड से, तो आपके 5 सैक्रल होंगे और 1 कॉक्सिक्स होगा यहाँ पे। तो ये पूरा पार्ट आपका स्पाइनल बोन का रहता है, जिसमें सर्वाइकल 7, थोरेसिस 12, लंबर 5 और सैक्रल 5 होते हैं। सैक्रल S1 और S5 होगा और कॉक्सिलियल 1 होगा। ओके।